हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के बारे में। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, जैसे कि आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है 26 और 27 को। आप लोगों का एग्ज़ाम है। आज आपको पता है 24 तारीख हो गई है, 26 और 27 को एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए 3 सेक्शन रहने वाले हैं, हिंदी का, रीजनिंग का और जीके का। देखिए हिंदी और रीजनिंग के तो आराम से देखिए पढ़ते होंगे आप, प्रैक्टिस सेट दिए होंगे, अच्छे से तैयारी की, आप 40 प्लस ला सकते हैं। ठीक है, यानी 40 80 दूनी 160 नंबर तो आप ला सकते हैं यदि आप पढ़ने में अच्छे खासे होशियार होंगे। ठीक है, नॉर्मल है, इतना आप आराम से ले आएंगे। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, रीजनिंग थोड़ा हार्ड आई थी, लेकिन इस बार देखिए जो रीजनिंग में सवाल पूछने जाने वाले जो उस समय हार्ड थे वो अब हार्ड नहीं है, क्योंकि अब बच्चे उतने होशियार हो गए, उन्होंने अपना स्तर जो है ऊपर कर लिया और कंपटीशन भी हाई हो गया है, मेरिट हाई जाने लगी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जीके का लेवल जो है दोस्तों, वीडियो का अक्सर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर देखिए अभी भी कई बच्चों की समस्याएं होंगी कि वीडियो का क्वेश्चन पेपर कैसा होने वाला है। दोस्तों देखिए वीडियो का लेवल जिस तरह पिछली बार आया था आपके 2018 में, 2018 के वीडियो का पेपर आप देखेंगे उसमें स्टैटिक जीके काफ़ी ज़्यादा आई थी। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो वन लाइनर लगभग थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 का ही एग्जाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने 2018 का 22 दिसंबर को एग्जाम और उसकी एक PDF है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इसे एनालिसिस किया है, इस पेपर को एनालिसिस किया। आप उसके माध्यम से बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए अभी भी आपके पास आज है और कल का दिन है, आराम से आप रिवीजन मात्र करना है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। आपको अपनी कुछ बुक उठानी है, लूसेंट हो या जो भी हो, और उसके बाद करंट अफेयर के जो टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा उनको आपको केवल एक बार नज़र फेरना है। आपने, मुझे उम्मीद है कि तैयार तो कर ही लियोगे, लेकिन एक बार आप नज़र फेर लेंगे तो फिर भी आपको इसका फ़ायदा होगा। आप इसे आप देख सकते हैं, जब आप एग्जाम देके आएंगे तो आपको ज़रूर फ़र्क महसूस होगा कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ हमारा फंसा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान देना है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपका जीके का टॉपिक जो है यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ, आपको भी ध्यान देना, इसे आप हो तो लिख लीजिएगा। देखिए पहला टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट डेज पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि डेज भी यहाँ पर आते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंडेक्स जितने भी जारी किए जाते हैं UN के द्वारा और विभिन्न विभिन्न एजेंसियों के द्वारा। ठीक, इसके बाद दूसरे पॉइंट पर आपको ध्यान देना है इंपॉर्टेंट स्कीम जितनी हैं, स्कीम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार लागू करती हैं उन पर आपको ध्यान देना है, और जो समिट्स इंपॉर्टेंट हुए हैं उन्हें आपको देख लेना है। करंट अफेयर वाली किसी भी बुकलेट से या यूट्यूब चैनल से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आपके। देखिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में आपको देखिए यहाँ पर ध्यान देना है। आपको पॉलिटी से भी आपको याद करिए, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आपका कैग है, PSC है। इसके बाद भी बहुत सी संस्थाएं हैं, जैसे कि आपका क्या कहते हैं SBI है, RBI है, और आपके क्या कहते हैं एक आपका जो आता है सिडबी बैंक होता है, सिडबी हो गया। इसके बाद आपके और विभिन्न बैंक होते हैं, जैसे आपका नाबार्ड है। इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। और इसके अलावा UN के जितने भी आपके क्या कहते हैं UN के जो भी बॉडी है उनके बारे में भी अच्छे से आपको अध्ययन कर लेना है। इसके बाद अगले पॉइंट पर यदि हम देखें, चौथे नंबर पर है आपको कंप्यूटर से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले बार भी, इस बार भी देखिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इनको तैयार कर लीजिएगा। बेसिक्स आपको देखना है, बस होगा। इसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर में आपको ध्यान देना है, जो भी उत्पादक यानी प्रोड्यूसर में कौन सा स्टेट जो है टॉप पर है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं प्रोड्यूसर में। और इसके बाद हम किस चीज़ में नंबर 1 है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। भारत किन किन उत्पादक वस्तुओं में नंबर 1 है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगले पॉइंट में आपको ध्यान देना है सेंसस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको 100% 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेंसस आपको इंडिया के लेवल पर भी और UP स्पेशल भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए हिस्ट्री से आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहा हूँ, आपको कहाँ से तैयार। देखिए सबसे पहले आपको एंशियंट से देखिए, एंशियंट से आपको तैयार करना है बुद्धिज्म, इसके बाद जैनिज्म, इसके बाद आपको तैयार करना है चोल डायनेस्टी। ठीक, इसके बाद आपको गुप्त साम्राज्य भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद एंशियंट के बाद आपका मिडवल की जब बात आएगी, मिडवल में दोस्तों आपको देखिए सबसे पहले आपको तैयार करना है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है दिल्ली सल्तनत के बाद आपको यहाँ पर मुगल। यहाँ पे आप देखिए मैं ऐसे नहीं बता, इस पेपर को मैंने एनालिसिस किया है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनसे क्वेश्चन आप पूछे गए हैं, ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इतना समय नहीं कि आपको ये सब चीज़ें बताऊँ, इससे आपका भी नुकसान होगा, ज़्यादा समय बर्बाद होगा। इसके बाद देखिए मुगल के बाद आपको
यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आर्किटेक्चर जो है इम्पोर्टेंट जो है मुगलों ने जो बनाया था और दिल्ली सल्तनत ने जो बनाया था इसको आपको याद करना है। इसके बाद आपका है मॉडर्न में आपको दोस्तों सबसे पहले आपको गांधी इरा पूरा आपको याद कर लेना है, जितने भी इम्पोर्टेंट डेट वगैरह हैं, ठीक है। गांधी इरा के बाद फ्रीडम स्ट्रगल में जो इम्पोर्टेंट डेट हैं इनको आपको याद करना है। इसके बाद आपका INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, सेशंस जो हुए हैं उनको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद 8वें पॉइंट पे आपको देखना है, यहाँ पर देखिए वन्य जीव अभयारण्य जितने हैं इंपॉर्टेंट उनको आपको याद कर लेना है। इसके बाद नेशनल पार्क जितने हैं उन्हें भी याद कर लेना है। इसके बाद रामसर साइट जो इंपॉर्टेंट है इन्हें भी याद कर लेना है आपको, ठीक है। खासकर यूपी स्पेशल आपको यह ध्यान देना है। इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर रिवर सिस्टम जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। रिवर सिस्टम कहाँ से उद्गम है, कहाँ से सोर्स है, कहाँ जाती हैं, ये सब चीज़ें आपको याद करना है। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पिछले पेपर में आए थे। इसके बाद अगले पॉइंट में है दोस्तों ये और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको, देखिए पॉलिटी में सबसे महत्वपूर्ण 73rd अमेंडमेंट जो आपका हुआ था। इसके बाद 74th अमेंडमेंट, ठीक। इसके बाद आपके इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट भी तैयार कर लीजिएगा जो और अन्य हैं, 105 तक अमेंडमेंट हुए हैं, इन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में। इसके बाद दोस्तों देखिए पॉलिटी में अगला पॉइंट है आपका, पॉलिटी में देखिए पॉलिटी में आपको सबसे पहले देखिए प्रेसिडेंट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, संसद के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आपको क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी जो है, इसके अलावा भी आपको क्या कहते हैं कैग के बारे में, इसके बाद इलेक्शन कमीशन के बारे में, और आपका क्या कहते हैं UPSC का इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से मुझे लगता है आप यदि भी इतना कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इससे ही इन सब टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। आपको दोस्तों 20+ क्वेश्चन आपको इन टॉपिक्स से देखने को मिलेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए थोड़ा सा बढ़ेगा, वो लेवल किस आधार पर बढ़ेगा, आपको क्वेश्चन घुमा कर देगा, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा वन लाइनर, ये आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पैटर्न बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ये आपका बिल्कुल ही अलग रहने वाला। थोड़े बहुत क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, शायद यहाँ पे हो सकता है 2-3 कथन वाले भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा कथन इनमें सही है, कौन सा कथन इससे रिलेटेड गलत है, ये सब चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। क्योंकि पिछले अब UPSC के एग्जाम देखेंगे उसमें भी 3-4 क्वेश्चन में ये अंतर देखा गया है। क्योंकि देखिए पिछली बार वीडियो का जो पेपर था उस पर आपकी रीजनिंग ज़्यादा हार्ड लेवल की आ गई थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि रीजनिंग और हिंदी तो नॉर्मल ही रहने वाली, हिंदी सामान्यतः नॉर्मल ही रहती, लेकिन रीजनिंग पिछली बार हाई आई थी, लेकिन इस बार रीजनिंग का लेवल नॉर्मल रहने वाला है। क्योंकि जो रीजनिंग हाई थी वो नॉर्मल ही हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो जीके का लेवल है, जो जीके का लेवल दोस्तों हाई हो जाएगा यहाँ पर, ये आप देखेंगे, ये आपको देखने को भी मिलेगा। यदि आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सपोर्ट करिए। थैंक यू दोस्तों।